हेलो फ्रेंड्स, 28 मई को जीएसटी की 43rd जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग कंडक्ट हुई है, जिसमें काफ़ी सारे रिलीफ मिले हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें ताकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 28 मई 2021 को जीएसटी की 43rd काउंसलिंग मीटिंग कंडक्ट हुई, जिसमें कोविड-19 के चलते मेडिकल गुड्स कस्टम ड्यूटी में रिलीफ दिए गई और एमनेस्टी स्कीम को रीलॉन्च किया गया है यहाँ, और एनुअल रिटर्न का भी सिंप्लीफिकेशन किया गया है और अन्य कई तरह के रिलीफ यहाँ दी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बना रही हूँ। तो मैं आज आपको एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या रिलीफ दिए गए हैं और लेट फीस इंटरेस्ट रिड्यूस और वेव किया गया है और एनुअल रिटर्न का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया गया है उसके बारे में बात करूँगी। Amnesty scheme to provide relief to taxpayer regarding late fees for pending returns. Non-furnishing Form GSTR 3B for the tax period from July 2017 to April 2021. यहाँ जुलाई 2017 जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, तब से अप्रैल 2021 तक GSTR 3B, अगर इस पीरियड के बीच में आपका कोई पेंडिंग GSTR 3B है तो उस पे यहाँ लेट फ़ीस को रिड्यूस और वेव किया गया है। लेट फीस कैप टू मैक्सिमम 500 पर रिटर्न फॉर टैक्सपेयर हु डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स स्टेट टैक्स पीरियड, यानी कि इस पर्टिकुलर टैक्स के बीच में जो डेट्स दी हुई हैं जुलाई 17 टू अप्रैल 21 के बीच में, अगर आपका GSTR 3B जिसकी टैक्स लायबिलिटी निल है, जहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, वहाँ आप मैक्सिमम 500 की लेट फीस दे के रिटर्न फाइल कर सकते आप। और लेट फीस कैप टू मैक्सिमम 1000 पर रिटर्न फॉर अदर टैक्स पेयर, यानी कि जिनकी टैक्स लायबिलिटी इस पर्टिकुलर पीरियड में GSTR 3B में बन रही है, वो यहाँ मैक्सिमम 1000 पे करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ जुलाई 2017 जीएसटी जब से एप्लीकेबल हुआ था, तब से अप्रैल के बीच में अगर आपका कोई भी GSTR 3B पेंडिंग है भरना, तो आप उसे यहाँ विदाउट टैक्स लायबिलिटी के केस में मैक्सिमम 500 पेनल्टी में यहाँ फाइल कर सकते हैं पर रिटर्न, एंड विद टैक्स लायबिलिटी में आप यहाँ 1000 रुपये लेट फीस दे के पर रिटर्न यहाँ फाइल कर सकते हैं। पर यहाँ जो ड्यूरेशन दी गई है ये रिटर्न फाइल करने की, वो यहाँ 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच की ही दी गई है, यानी कि आप अपना GSTR 3B 1 जून 21 से 31 अगस्त 2021 तक के बीच में ही वेव या रिड्यूस लेट फीस के साथ यहाँ फाइल कर सकते हैं। 28 मई को ये काउंसलिंग मीटिंग हुई है, तो अभी नहीं, आप 1 जून से यहाँ आप GST पोर्टल पे ये लेट फीस का ऑप्शन आ जाएगा। तब से लेके आप 31 अगस्त 2021 तक GSTR 3B जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक का GSTR 3B आप 500 फॉर नील टैक्स लायबिलिटी एंड 1000 फॉर विथ टैक्स लायबिलिटी आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। आगे यहाँ रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट, यानी सेक्शन 47 जो कि लेट फीस को डील करता है, रैशनलाइजेशन किया गया है उसका यहाँ।
टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लेट फीस ऑन, तो यहाँ इन्होंने फ्यूचर के लिए भी इन्हें एमनेस्टी स्कीम ना लानी पड़े, उसके लिए भी अभी से ही यहाँ पे किस तरीके से लेट फीस वेव होगी या कितनी रिड्यूस होगी, उसके लिए भी इन्होंने जो लेट फीस का सेक्शन है सेक्शन 47, उसमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दिया है। For taxpayer having nil tax liability in GSTR 3B, nil outward supply in GSTR 1, कि अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी है GSTR 3B में या 1 में, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये लेट फीस लगेगा मैक्सिमम, 250 रुपये CGST एंड 250 रुपये SGST। For other taxpayer having annual aggregate turnover in preceding year up to 1.5 crore, late fees to be capped maximum 2000, 1000 CGST and 1000 SGST. For taxpayer having aggregate turnover 1 crore to 5 crore, late fees cap 5000. Or for taxpayer having aggregate turnover above 5 करोड़, तो मैक्सिमम जो लेट फीस है वो 10,000। यानी कि ये यहाँ कह रहे हैं कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है उनकी जो मैक्सिमम लेट फीस लगेगी वो 2000 लगेगी, जिनका 1.5 से 5 करोड़ के बीच का टर्नओवर है उनकी मैक्सिमम 5000 लगेगी, और 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए यहाँ पे 10,000 लेट फी लगेगी। इन्होंने रैशनलाइजेशन किया है सेक्शन 47 में, जो कि लेट फीस को डील करता है। ये अभी हमने ऊपर देखा था कि जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक की लेट फीस को कम कर दिया गया था। अब ये आपका फ्यूचर के लिए इन्होंने अभी से बना दिया है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि आगे इन्हें एमनेस्टी स्कीम नहीं लानी पड़े। Late fees for delay furnishing GSTR 4 composition taxpayer to be capped 500 per return if tax liability is nil. अगर nil है तो 500, otherwise 2000. Late fees payable for delay furnishing form GSTR 7 to be reduced to 50 per day and to be capped to a maximum 2000, यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया गया है 50 रुपये पर डे से, और मैक्सिमम 2000 लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लग सकती है GSTR 7 पे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इससे आगे की जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके भी उसे देख सकते हैं।